गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी आपका 25,081 पर अभी ट्रेड कर रहा है, जो अभी आपका ये मान लीजिए थोड़ी देर पहले 25,000 से भी नीचे जा चुका है, यानी कि 24,800 की अपनी रेंज भी ये टच कर चुका है। बीटीसी गिरा तो पूरा मार्केट आप देख लीजिए लगभग उतना ही उसी अंदाज में गिर रहा है। आखिर ये गिरने की वजह पावेल साहब की स्पीच। देखिए, जब तक पावेल साहब की स्पीच नहीं हुई थी, जैसे ही इससे आपका एफओएमसी इंटरेस्ट रेट का क्लियर हुआ, मार्केट थोड़ा सा हलचल शुरू हुई। बाकी एक को बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि कल टेलीग्राम पर भी हम सब जो है काफ़ी एक्टिव थे और काफ़ी अब चर्चा हो रही थी टेलीग्राम पर भी। तो वहाँ भी लोग पूछ रहे थे सर लॉन्ग लें या शॉर्ट लें, तो मैंने सबको यही बोला कि भाई इतना उतावलापन मत दिखाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, पहले थोड़ा सा ये स्पीच हो जाने दीजिए। और स्पीच के बाद देखिए मार्केट सीधा नीचे, यानी कि 24,800 के लेवल को टच किया और अभी फ़िलहाल जो है 25,000 के आसपास ही ये मान लीजिए अभी ट्रेड कर रहा है। और वही हाल देखिए इथेरियम का भी है, इथेरियम भी उसी हिसाब से गिरा, लगभग 1650 पर अभी ट्रेड कर रहा है। बीएनबी आपका $238 पे है। तो देखिए बीएनबी में अभी उतना जो जिस हिसाब से बीटीसी गिरा या इथेरियम गिरा, उस हिसाब से बीएनबी में उतनी गिरावट नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीएनबी में देखिए थोड़ा सा अभी बचाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं सीजेड बाइनेंस जो है लगा हुआ है, कहीं ना कहीं से जो है बीएनबी डिपॉजिट करवा रहा है, या जो अभी आपका एमएबी जो टोकन है लॉन्च पूल पर आया है उसको स्टेक कराया जा रहा है बीएनबी को। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से थोड़ा बहुत अभी इसमें बचा हुआ है। अगर अब ये 1-2 दिन और ऐसा ही रहा तो बीएनबी का प्राइस भी आपको गिरते हुए नजर आएगा, और यहाँ तक कि बीटीसी का प्राइस भी आपको जो है अब 25,000 और 25,500 का जो लेवल है अपना, जो यहाँ कहते हैं बहुत मजबूत एक तरह से वॉल्यूम था, जहाँ तक हमेशा रहता था कि यहाँ तक ये रहेगा, उसके बाद यहाँ वॉल्यूम अच्छा है तो यहाँ टिकेगा, लेकिन अब ये इस बैरियर को भी तोड़ चुका है ये। तो अब यहाँ से आप जो थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर जिसे कहते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर आप 23,000 और 23,500 का अपना जो बीच का लेवल रहेगा, वहाँ के लिए अब मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि ये बैरियर टूट चुका है 500 और 500 25,000 का जो है। तो अब यहाँ से तो अंदाजा यही कि अब ये गिरेगा। तो आप थोड़ा सा बस अलर्ट रहिए भाई, मार्केट का मूवमेंट वेल्स और एक्सचेंज ही डिसाइड करते हैं, हम लोग नहीं करते। तो फेडरल रिजर्व पॉज इंटरेस्ट रेट हाइक। तो देखिए सीपीआई डाटा आपका पॉजिटिव आया, एफओएमसी का जो इंटरेस्ट रेट है ये पॉजिटिव रहा, यानी कोई चेंज नहीं है। उसके बाद भी मार्केट का हाल आपने देख लिया क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है देखिए मार्केट अभी भी अब आपका बियरिश हो गया है। यहाँ से आपका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी आपका नीचे जा रहा है। तो यहाँ अब आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें पॉजिटिव होते हुए भी मार्केट गिर रहा है। तो यहाँ फिर और अभी कुछ नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच वही सबसे अच्छा है, क्योंकि अपनी जेब में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। कि कहीं ना कहीं जो आजकल लॉ शूट, कॉइनबेस फंसा हुआ है, बाइनेंस फंसा हुआ है, रॉबिनहुड डीलिस्ट कर रहा है, Crypto.com ने सेवाएं बंद कर दी, ई-टोरो ने भी अमेरिका में सेवाएं बंद धीरे धीरे अपने वहाँ से डीलिस्ट करने शुरू कर दिए। तो ये सारा इम्पैक्ट देखिए इसी का चल रहा है। मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बोला था कि देखिए ये जो भी चल रहा है ना, ये आप ये कहो कि एफओएमसी की वजह चल रहा है या सीपीआई नंबर्स की वजह चल रहा है, ऐसा नहीं है। इस बार इसका कोई इम्पैक्ट मार्केट पर नहीं है। ये टोटल जो इम्पैक्ट है इस बार, ये जो सब एसईसी का ड्रामा है इसका इम्पैक्ट है। तो ये थोड़ा सा देखिए अभी रहेगा, ये आपको झेलना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको कल भी थोड़ा सा हिंट दिया था इसके बारे में कि द एसईसी हैज आस्क्ड फॉर मोर टाइम टू रिप्लाई टू कॉइनबेस रिक्वेस्ट, यानी कॉइनबेस को रिप्लाई देने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। मैंने आपको कल भी कहा था, जो पूछा था कॉइनबेस ने कि भाई हमारे ऊपर जो सब किया है वो किस रूल के तहत किया है, क्या आपके पास ऐसा कोई रूल है बताइए। तो इनके पास बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर देखिए कॉइनडेस्क का रिपोर्ट है, टुडे वी डिसाइडेड टू लीव आवर पॉलिसी इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड एंड टू कंटिन्यू टू रिड्यूस आवर सिक्योरिटीज होल्डिंग्स। यानी सब कुछ पॉजिटिव है, उसके बाद भी मार्केट आपका नीचे है। यहाँ देखिए आपका बाइनेंस जो है एक पप्पी को फिर से शो कर रहा है। अब नहीं कह सकते ये कुत्ते का बच्चा जो ये दिखाता है बार बार, किसके लिए दिखा रहा है, क्या है ये, क्या आने वाला है नहीं पता। लेकिन आज देख रहे हैं एक छोटा सा वाइट पप्पी है जो आप बाइनेंस की ड्रेस में कहीं आप देख रहे हैं। ये तो मे भी हो सकता है कोई इनकी प्लानिंग हो शायद किसी कुत्ते को और लॉन्च करने की, क्योंकि आपने ये देखा है बेबी डॉज के ट्विटर हैंडल पर भी, वहाँ पर भी
वो रूमर चल रहा है कि बेबी डॉज कम्युनिटी कुछ शोर मचा रही है, तो ऐसा कुछ वहाँ भी चल रहा है। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, हो सकता है बेबी डॉज में कुछ सुनने को मिल जाए। लेकिन अभी कुछ, अगर अभी भी इस टाइम पे ऐसा कुछ होगा तो देखिए वैसे ही बेबी डॉज में कुछ नहीं हो रहा है और होना जाना कुछ नहीं है, बेबी डॉज फिर ख़त्म ही हो जाएगा इस हिसाब से। अगर इस टाइम पर बाइनेंस पर लॉन्च होता है तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर इसके ये मान लीजिए प्रोजेक्ट फिर एंड की तरफ चला जाएगा अगर इस टाइम पर लॉन्च हो गया बाइनेंस पर। तो अभी तो अगर नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तो फिर प्रोजेक्ट किसी अच्छे टाइम पर अगर बाइनेंस पर आता है तो कुछ थोड़ा बहुत चांस ज़्यादा रहेंगे। वरना अभी अगर बाइनेंस पर आ गया तो फिर मान लीजिए फ्लोकी की तरह आप इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 91% ऑफ शिबाइनू ओनर लूजिंग मनी ऑन होल्डिंग्स डिटेल्स। तो ये तो कन्फर्म है साहब, आजकल जो चल रहा है उस हिसाब से 91% अगर शिबाइनू में लॉस में है तो देखिए अभी कोई सा और भी जो भी टोकन्स हैं या कॉइन्स हैं उनमें किस में प्रॉफिट हो रहा है। फिलहाल तो किसी में प्रॉफिट ऐसा हो ही नहीं रहा है। जब भी भाई देखिए रिसेंटली में जो पेपे जैसे और जो टोकन्स आए हैं तो भाई उन्होंने ठीक है वो पंप डंप किया है, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो मिल गया है वो मिल गया। बाकी आप ये कहो कि इनमें कोई जो अपने पुराने टोकन्स हैं उनमें प्रॉफिट में चल रहा है इंसान, नहीं, प्रॉफिट नहीं, सब के सब लॉस में ही है। हाँ ये है कि शिबाइनू में जरूर, क्योंकि लोगों की उम्मीद ज़्यादा है तो इसलिए इसका रिकॉर्ड भी आता रहता है। लेकिन इसमें भी देखिए 91% लोग, हाँ ये बात बिल्कुल कन्फर्म है कि लॉस में हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिसके पास भी होल्डिंग है वो सब नीचे नीचे और नीचे ही जा रहा है। और आज तो शिबाइनू और एक पायदान नीचे चला गया है। तो यहाँ देखिए मार्केट कैप में जो है शिबाइनू अब एवेक्स के भी नीचे आ गया, यानी कल जहाँ 18वें सीजन में चलता था वहाँ आज देखिए 19 सीरीज पे आ गया, यानी कि 19वें नंबर पर शिबाइनू आ गया। मार्केट कैप घटकर इसका 3.87 बिलियन जो है हो गया है, और प्राइस अगर बताऊं तो 0.5 टाइम 065 की सीरीज में चल रहा है। यानी कि धीरे 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 इसमें से सेलिंग हो रही है, मार्केट कैप इसका गिर रहा है, तो इसकी रैंक भी मार्केट में गिर रही है। तो यही शिबाइनू की एक तरह से देखा जाए तो पहचान बन गया है कि आजकल डाउन डाउन और डाउन। बाकी देखिए मार्केट में गिर तो सभी रहे हैं, आप ये कहें कि भाई वॉल्यूम अभी कम नहीं हो रहा है, सब में वॉल्यूम कम हो रहा है। लेकिन फिलहाल सारी उम्मीदें बीटीसी से हैं कि बीटीसी अगर अपने आप को थोड़ा स्टेबल करता है तो मे भी मार्केट में आपको कुछ अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे सकता है। वरना बीटीसी में जिस तरीके से अभी ये डाउनफॉल शुरू हुआ है तो अब आप मेंटली तौर पर 23,500 के लेवल के लिए तैयार रहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ से टूट गया है। तो यहाँ जो भी है देखिए आपके सामने है, मार्केट में कुछ बहुत अच्छा भी नहीं है, सारे डाउनफॉल में कोई 4%, 6%, 8%, आधा परसेंट, यानी इसी हिसाब से मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए जो सीपीआई नंबर्स या एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट कुछ भी मार्केट के काम नहीं आए। अगर कोई चीज़ हावी है तो वो है एसएससी का ड्रामा, यानी कि जो लॉ सूट वगैरह फाइल कर रखा है वो सब। तो चलिए अलर्ट रहिए, अब बाकी जो भी होगा आपको अपडेट मिलती रहेगी। बाकी आज बहुत कुछ अच्छा नहीं था मार्केट में। बाकी दोपहर में फिर मिलते हैं। नमस्कार।